नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 19। अभी मेरे पीछे मेरे स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है वो वीडियो ऐसे सवाल को खड़ा करता है कि आखिर पूर्णिया पुलिस इतनी लापरवाह क्यों है, आखिर इतना असहाय और कमज़ोर क्यों दिखती है पूर्णिया पुलिस। क्या पूर्णिया पुलिस के पास हथियार नहीं है, उनके पास साधन संसाधन की कमी है, या फिर किसी अदृश्य शक्तियों के इशारे पर पूर्णिया पुलिस काम कर रही है। आज ऐसा सवाल लेकर इसलिए आया हूं क्योंकि धमधा थाना में 18 फरवरी को बिशनपुर गांव के एक जमींदार संदीप कुमार चंद ने 23 लोगों का नाम लिखकर एक आवेदन दिया और आवेदन दिया कि ये सभी लोग साजिश के तहत मेरे ज़मीन को कब्जा करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए कोई ठोस कदम उठाने की कृपा की जाए। ऐसा आवेदन दिया संदीप कुमार चंद ने। लेकिन धमधा पुलिस उस आवेदन पर कोई संज्ञान नहीं लिया। धमधा थाना बिल्कुल ही लापरवाह बना रहा इस मामले को लेकर। परिणाम क्या हुआ जानते हैं आप? परिणाम हुआ कि 18 फरवरी को रात में हजारों की संख्या में लोग आए और तकरीबन 24 एकड़ जमीन में लगे केला की फसल को, मक्के की फसल को और मूंग जैसी फसलों को काटकर अतिक्रमणकारियों ने फूस का घर बनाना शुरू कर दिया। यहां आपको मैं बता दूं कि ये वही जमीन है जिस जमीन के एक हिस्से में केले की फसल को काटकर हेलीपैड बनाया गया था। जिस हेलीपैड पर समाधान यात्रा के दौरान 10 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उतरने वाले थे, लेकिन बिशनपुर पंचायत में मुख्यमंत्री का भारी विरोध हुआ, जिसके कारण मुख्यमंत्री को 18 घंटे पहले अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। उसी जमीन पर 18 फरवरी की रात में हजारों लोगों ने जबरन अपना कब्जा जमा लिया और जब सुबह इस बात की जानकारी जमीन मालिक को मिली तो उन्होंने एक बार फिर धमधा थाने में आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और फिर बिशनपुर गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। कुछ ही घंटों में पुलिस के कई आला अधिकारी भी उस जमीन पर पहुंच गए, लेकिन अतिक्रमणकारियों को हटाने में नाकामयाब रही। हालांकि जमीन पर धारा 144 लगाकर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है, लेकिन अतिक्रमणकारी अब भी उस जमीन पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। आपको बता दूं कि जिस जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने फसल को काटकर कब्जा जमाए हुए है वो जमीन बिहार के बड़े जमींदार मौल बाबू की रैयती है और धमधा के सीओ यानी अंचलाधिकारी भी इस बात को कह रहे हैं कि जमीन मौल बाबू की है, जिसका रसीद भी कटाया जा रहा है और आप वो रसीद मेरे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिस पर खाता संख्या, खसरा संख्या और कुल रकबा ये सब कुछ लिखा हुआ है और ये रसीद 2017 से 2023 तक के लिए कटाया गया है। यानी ये रसीद इस बात का भी सबूत है कि ज़मीन मौल बाबू की ही है, लेकिन अतिक्रमणकारी अपना कब्जा जमाए हुए है आज भी। हालांकि धमधा डीएसपी ने कहा है कि अतिक्रमणकारियों को समझा बुझा दिया गया है, यदि ये लोग ज़मीन खाली नहीं करता है तो कड़ाई से एक्शन लिया जाएगा और बहुत जल्द ज़मीन खाली करवा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर किसके इशारे पर और किसके सह पर इन अतिक्रमणकारियों ने मौल बाबू की रैयती ज़मीन पर कब्जा जमाया। सवाल यह उठता है कि जब 18 फरवरी को ही यानी ज़मीन कब्जा करने से पहले ही जमींदार ने लिखित रूप में थाने में शिकायत कर चुके थे, तो फिर पुलिस द्वारा तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया गया, जबकि घटना से पूर्व ही उन लोगों का नाम भी दे दिया गया था जो लोग जमीन कब्जा करने और करवाने की साजिश रच रहे थे। आवेदन में जब आप नीचे में पढ़ेंगे तो जमींदार ने 23 लोगों का नाम लिखते हुए ये लिखा है कि मेरे ज़मीन पर घास फूस, बांसबत्ती और टीना से कच्ची घर बनाने को उतारू हैं ये लोग आज तारीख 18/2/2023 के रात्रि को घर चढ़ाने का फैसला लिया है एवं मेरे फसल का नुकसान करके यह लोग कभी भी किसी समय घर चढ़ा सकता है, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। ऐसा जमींदार ने स्पष्ट रूप में इस आवेदन में लिखा है। तो फिर सवाल उठता है कि फिर किस बात का इंतजार कर रही थी पुलिस और आज भी किस बात का इंतजार कर रही है, जबकि धमधा के सीओ इस बात को कह रहे हैं कि जमीन मौल बाबू की रैयती है और उसका लगान भी चुकाया जाता है। तो फिर पुलिस उन अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने में कमजोर क्यों पड़ गई है?
क्या पूर्णिया पुलिस बुधैली कांड, अगस्त नगर और कसमरा अग्निकांड जैसे भयावह घटनाओं का इतिहास बनने का इंतजार कर रही है? क्योंकि बिशनपुर के आसपास के गांव के लोग भी ऐसी संभावनाएं आज जता रहे हैं कि कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है, जिसके कारण आस पड़ोस के गांवों में काफी तनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे हालातों में भी पूर्णिया पुलिस और प्रशासन इस अतिक्रमणकारियों को नहीं हटा पा रही है। आखिर क्यों? आखिर पूर्णिया पुलिस इतनी असहाय क्यों नजर आ रही है? क्या इतनी कमजोर हो गई है पूर्णिया पुलिस? जबकि यही पूर्णिया पुलिस अगस्त नगर में बसे हजारों घरों को हटाकर सैकड़ों एकड़ जमीन खाली करवा चुकी है। हालांकि पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करना पड़ा था उस वक्त, लेकिन पुलिस को कामयाबी मिली थी उस वक्त अगस्त नगर में। लेकिन मौजूदा पुलिस कप्तान इस जमीन को कब खाली करवाते हैं, उन्हें कब सफलता मिलती है, ये बड़ी चुनौती खड़ी है पूर्णिया पुलिस कप्तान के सामने। इस जमीन मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।